उतलंगा न्यूज ने कही जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब वो जानला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उस संग में उप मुख्यमंत्री बना दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात और राज्य के विकास पर करें आवे चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके अपन नवा सरकार के कामकाज के बारे में उनका जानकारी दी। ये मौका में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दा में चर्चा करें, जेब प्रधानमंत्री गरो उपयोगी सुझाव दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री ला बताइन कि मोदी की गारंटी के जो संकल्प पत्र चुनाव में प्रस्तुत करेगी रही से ओकर प्रमुख वादा मन ला पूरा करे बर कैबिनेट के पहली बैठक में ही घोषणा कर दे गए है। 18 लाख हितग्राही मन ला प्रधानमंत्री आवास योजना पर मंजूरी दे दे गए है। एकर पर पैसा धनराशि की व्यवस्था घलो हो गए है। उन्हें किसान मन से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से धान खरीदी करे जात है, जेमा हर क्विंटल पाछू 3100 रुपये दे के घोषणा करे गए है। उन्हें भाजपा के पिछला सरकार के 2017 और 2018 के बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ के भुगतान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन करे जाही। मुख्यमंत्री बताइन कि अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, जल जीवन मिशन, कृषक जीवन ज्योति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे योजना में घरों पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करेंगे है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री डहार ले करीबन 2500 करोड़ रुपए धान खरीदी के एवज में केंद्र सरकार डहार ले मंजूरी पर धन्यवाद घरों ज्ञापित करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज किसान मन के बोनस और भुगतान ला लेके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लिखी चिट्ठी और केन के प्रदेश में धान के खरीदी हो गए धीमी गति ले। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ला चिट्ठी लिख के मांग करे हैं कि प्रदेश के किसान मन ला धान खरीदी के एवज में 3100 रुपये का भुगतान एक मुश्त करे जाए। अपन चिट्ठी में दीपक बैज लिखी है कि सरकार गठन के बाद पहला मंत्रिमंडल के बैठक में घलो धान खरीदी के बारे में निर्णय लेके बात कही गिरी से एक बात भी अभी तक के किसान मन के खाता में 3100 रुपये के भुगतान नहीं करे है। एक से किसान मन के मन में दुविधा या शंका की स्थिति पैदा हुआ थे। प्रदेश में 1.5 महीना हो गए है, केवल 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करे गए है। ऐसे में लक्ष्य पूरा होने में अभी बहुत दूर तक के नया सरकार ने प्रयास करना पड़ी। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते पत्र लिख रहे ताकि धान खरीदी लगभग 1.5 महीने से अधिक हो चुकी है, प्रक्रिया चल रही है, धान खरीदी चल रही है, लेकिन अभी तक शासन मुख्यमंत्री बनने के बाद कल मंत्रिमंडल भी गठन हुआ, उसके बाद अभी तक सिर्फ 21 कुंटल खरीदी का शासन ने निर्देशित किया है, लेकिन 3100 देने का शासन से अभी तक कोई आदेश किसानों के लिए नहीं मिला है, न शासन ने आदेश जारी नहीं किया है, जिससे किसान लगातार चिंतित हैं और किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। अब आप देखेंगे पिछली हमारी सरकार में 2 घंटे में हम लोगों ने सरकार बनते शपथ ग्रहण के 2 घंटे के अंदर हमारी सरकार ने पहले ही मीटिंग में किसानों के कर्जा माफी और 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने का तुरंत आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के नवा मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्ला जगह नहीं देके सेती राज्य सरकार के करी नावे आलोचना। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी के गारंटी के नाम में किसान मन से वादा तो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक के सरकार बने के 2 हफ्ता बाद भी किसान मन ला बोनस की राशि नहीं मिले है। भाजपा सरकार डाल 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के बाद कहे जाते, लेकिन अभी तक के सिर्फ 38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और पिछला 1.5 महीना में धान खरीदी लगभग बंद रही से। उन्हें मंत्रिमंडल के गठन के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना रही से कि रेणुका सिंह, गोमती साय, राजेश मूणत, धर्मजीत सिंह, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर जैसे वरिष्ठ नेता मन ला मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करके पहली गांव के जीते विधायक मन ला मंत्री बना देगे है। उन्हें राजस्थान में पहली गांव जीते विधायक ला मुख्यमंत्री तक बना देगे है। एक से वरिष्ठ नेता मन के दिल में
जो दुख है ओला वही मन जान सकत हैं। पूरे देशव्यापी धरना प्रदर्शन था और 140 से अधिक सांसद को निलंबित कर दिया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब आप उस घटना के बारे में जांच नहीं कर रहे हैं कि वो नौजवान गुस्से क्यों, उनके जो मुद्दे हैं बेरोजगारी और महंगाई उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। लोकसभा की सुरक्षा के मामले में जब सांसद मामला उठाते हैं उसको निलंबित कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात और दूसरी हो नहीं सकती। और लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। 1 महीना बचा है, 130 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य है और खरीदी हुआ 38 लाख मीट्रिक टन, कैसे पूरा होगा? दूसरी बात है कि पंचायत में पेमेंट करने की बात थी, 3100 रुपये नकदी देने की बात थी, ये कौन सा पूरा हो गया? और आवास का मामला ये है, अभी तो कल प्रस्ताव हुआ है, किस्त जारी करें लोगों के, जो हम लोग 7.5 लाख लोगों को दिया था उसकी दूसरी किस्त जारी करें, तब तो माना जाए कि कहाँ उस दिशा में आए। देखिए, इसमें रेणुका सिंह जी की लोकसभा से विधानसभा लड़ाए, उसको भी कुछ नहीं मिला। फिर गोमती साय को भी सांसद से आपने विधानसभा लड़ाया, उसको भी कुछ नहीं मिला। फिर आप देखेंगे कि अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, फिर उसके बाद आ जाइए राजेश मुणत, फिर अजय चंद्राकर, फिर विक्रम उसेंडी, तमाम सीनियर लीडर है उसको दरकिनार कर दिया गया है। ये सारे अनुभवी नेता हैं, अब इसको साइडलाइन किया गया है। और जो पहली बार के जो विधायक बने हैं उनको मंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री तक बनाया गया है। भाई, भारतीय जनता पार्टी में जो एक बार का विधायक है उसको राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिए, पिछले समय बागी होकर लड़े थे उसको बना दिया गया, तो फिर बचत के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से दिल से पूछना चाहिए, भले क्या बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन फिर दिल में क्या गुजर रही है वो वही समझ सकते हैं। उनका कहना रही से कि राज्य सरकार भले ही बात करत है कि मोदी की गारंटी पूरा हो ही, लेकिन अभी तक के ओकर लक्षण नहीं दिखा थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के करारी हार ऊपर चर्चा करे बर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर में पार्टी नेता मन संग लीन बैठका। छत्तीसगढ़ में तमाम दावा के बाद भी कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी मन अब समीक्षा बैठक करत हैं। एक पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर आ चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैठ समेत जम्मू पदाधिकारी मन अलग अलग मोर्चा संगठन के बैठक लेके विधानसभा चुनाव में हार के कारण ऊपर विचार करीन हैं। पहले प्रदेश मोर्चा के बैठक हुईस, ओकर बाद संगठन के बैठक हुईस, फिर प्रकोष्ठ के अलग अलग विभाग के बैठक में भी हार के कारण के चर्चा करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैठ बताइन कि 2023 में जौन पूर्व विधायक मन ला टिकट नहीं देगी रही से वो मन के विचार ला सुनेगी से संगे संग जौन विधायक मन चुनाव हार गए हैं उनको से भी सलाह मशविरा करेगे है। एक बाद अवैया लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनाए पर चर्चा हुई से। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। राज्य सरकार के मंत्री केदार कश्यप और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर कीन की कांग्रेस ला पहली अपन पार्टी के हार के करना चाहिए चिंता और समीक्षा। कांग्रेस के लगातार लगाए गए आरोप ऊपर भाजपा सरकार के युवा मंत्री केदार कश्यप के कहना है कि पहली विधानसभा चुनाव में हार के कारण ऊपर कांग्रेस ला अपन भीतर झांके देखना चाहिए कि उनका कौन से गलती से जनता जीते हुए चुनाव में उल्ला हरा दी से। वह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल के बयान ऊपर उनका कहना रही से कि भाजपा सरकार में अनुभव और युवा दोनों किस्म के व्यक्ति मन ला शामिल करेगे है। ऐसा कोनो जरूरी नहीं है कि केवल अनुभवी व्यक्ति ला ही मंत्री बनाए जाए के नियम हो ही। उनका कहना रही से कि कांग्रेस के डहार ले राष्ट्रीय पार्टी ला लगातार यहाँ से पैसा भेजे जात रही से यही पाए कि कांग्रेस के ऊपर जनता के विश्वास उठ गया हवे। नक्सली हमला के बढ़त संख्या के आरोप ऊपर केदार कश्यप के कहना रही से कि एक बारे में कांग्रेस के विधायक और मंत्री मन ही बेहतर जानकारी दे सकते हैं। सीनियर नेता हमारे लिए सम्मानीय हैं और निश्चित तौर पे हम सभी उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। और सीनियर नेता में तो हमारे बहुत सारे सीनियर नेता भी मंत्रिमंडल में है ही,
आने वाले समय में उनको यथोचित सम्मान और विधायक तो बने ही है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी कह रही है तो कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यदि वो पुराने और अनुभवी की बात करते हैं तो सत्यनारायण शर्मा जी की क्या स्थिति थी, धीरेन्द्र साहू जी की क्या स्थिति, अमितेश शुक्ला जी की क्या स्थिति थी। ऐसे कितने नेता हैं जिनको उन्होंने दरकिनार रखा। और तो और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार तो किया ही, उनको अपमानित करने का काम किया। और जिनको लिया उनको किस तरीके से बेइज्जत करते रहे, चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे वो टी.एस. सीधे हो, ऐसे कई नाम उनके हमारे सामने में हैं। कवासी लखमा बता पाएंगे, कवासी लखमा जी इसके बहुत बड़े जानकार हैं। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री तो स्वयं कहते हैं कि उनके पास में बहुत सारे सबूत है, एविडेंस है, और वो अपने जेब के पॉकेट में, कौन से जेब के पॉकेट में रखे हैं, तो वो उसके संदर्भ में तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कवासी लखमा बता पाएंगे। और जिस के कारण से वहाँ पर नक्सलियों को जो समर्थन उन्होंने दिया, टी.एस. सिद्धू जी का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है। पिछले यदि हम बात करें 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी या सोनिया गांधी या भूपेश बघेल ने लगातार सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक मंचों पर, मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ऐसे मंत्री, ऐसे डिप्टी सीएम जिनको कलेक्टर तक न पूछो, ये स्थिति निर्मित हो गई थी। और 2018 में यहाँ पे वो जो घोषणा पत्र लाया था, और जन घोषणा पत्र, और लेकिन 5 वर्ष में पूरा नहीं कर पाए। अब वो देश को ठगना चाहते हैं, तो देश के लोग इतने वो नहीं हैं, और छत्तीसगढ़ के लोग भी इतने ना समझ नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग वालों ने भी 5 साल के अंदर ही पलट दिया। और ये उदाहरण हम पूरे देश भर में देंगे। उनका कहना से कि भाजपा सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अच्छा काम करिए और जनता से जग का भी वादा मोदी की गारंटी के नाम में करेगी ही ओला जरूर पूरा करे चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सांसद में विपक्ष के तकरीबन 140 सांसद मन निलंबन करे के विरोध में राजनांदगांव जिला कांग्रेस कार्यकर्ता मना आज जयस्तंभ चौक में करीन आवे धरना प्रदर्शन। संसद में उपराष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस के कथित मिमिक्री वाले मामला लेकर के लोकसभा अध्यक्ष डहादे विपक्ष के 142 सांसद मला निलंबित करे के विरोध में राजनांदगांव कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मन नगर निगम क्षेत्र जयस्तंभ चौक के सामने धरना प्रदर्शन करीन। ये धरना प्रदर्शन में राजनांदगांव के महापौर हेमा सुदेश देशमुख, राजनांदगांव शहर इकाई के अध्यक्ष कुलवीर छाबड़ा और दूसरे पदाधिकारी मन शामिल हुए। ये पदाधिकारी मन के कहना है कि सत्ता पक्ष अपन संख्या बल की ताकत के स्थिति विपक्ष ला दबाए की कोशिश करत है। यही पाए के अति बड़े संख्या में विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा सांसद मन ला निलंबित करे की कार्रवाई करेगे है। एक लगातार विरोध करे जाहे। 144 सांसद को संसद भवन से निलंबित कर दिया गया। लोकतंत्र पे प्रहार है ये। अपनी बातों को जो रख रहे थे उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही मोदी सरकार। संसद भवन में चूक हुई, चूक करने वाला मोदी सरकार के सांसद हैं जिन्होंने चूक किया, उस पर सवाल उठाना लाजमी है। ऐसे समय में बिना किसी बहस के लिए समय न देना और सांसदों का निलंबन करना, ये लोकतंत्र पर काला दिवस है। पहली बार ऐसा हुआ है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मुश्किल से 59 सांसद निलंबित हुए। 10 साल मोदी सरकार में अब तक 255 सांसद निलंबित हो चुके। दुर्भाग्य है ऐसी सरकार जो लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, लोगों को उनके बात को रखने के अधिकार को छीन रही है। केंद्र की मोदी सरकार के तानाशाही रवैये के कारण देश के सर्वोच्च सदन में जो अभी घटनाक्रम हो रहा है उसके कारण, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि देश के सर्वोच्च सदन में कुछ लोग घुस गए। देश का सर्वोच्च सदन सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे घुसने वाले लोगों का रिकमेंडेशन जिसने किया वो भी भाजपा का ही आदमी, जिसको
वहाँ पर सर्वोच्च सदन में कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जब कांग्रेस के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय सभी सांसदों ने जब इस बात को कहा कि जब देश का सर्वोच्च सदन सुरक्षित नहीं है तो आप देश की सुरक्षा कैसे करेंगे। आपने देखा कि पहले भी पुलवामा जैसी घटना हुई, पुलवामा जैसी घटना के बाद में देश में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, इसका कोई जवाब नहीं आता है। यदि देश की सुरक्षा की और सदन की सुरक्षा की बात कहना गुनाह है तो ये आश्चर्य की बात है कि जिस प्रश्न को पूछा जा रहा है तो सर्वोच्च सदन को जवाब देना चाहिए। हमारे सांसद सम्मानित जिन्होंने पूछा तो उसको जवाब न दे के उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनको सदन से निष्कासन कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। ये बहुत अजीब घटनाक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बिलासपुर में कोरोना के जन मरीज मिले के बाद स्वास्थ्य विभाग सावधानी रखे के दिशा निर्देश। सर्दी बुखार वाला मरीज मन के ऊपर करे जाते जांच। प्रदेश के कुछ इलाका में कोरोना के नवा मरीज मिले के बाद राज्य सरकार का सभी कलेक्टर मन निर्देश जारी करके कोरोना के संदिग्ध मरीज मन के जांच के आदेश दे हवे। यही कड़ी में बिलासपुर में घलो कोरोना के एक नवा मरीज मिले है। एमा कोरोना के नया वायरस JN1 पाए गए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डहार ले कोरोना के नवा वायरस ला खतरनाक नहीं माने गए है, लेकिन इसे कहे जाते कि लोगन मन ला एहतियात बरते बर मास्क लगा के रखना चाहिए और सार्वजनिक स्थान में एक दूसरे से दूरी बना के घलो रखना चाहिए। काबर की यदि ज्यादा संख्या में संक्रमण बढ़ी तो लोगन मन ला स्वास्थ्य के खतरा हो सकत है। एक हल्ला देखत बिलासपुर में जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डहार ले कोरोना के संदिग्ध मरीज मन ला खुद से आके अपन जांच कराए के निर्देश दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। मंत्री बने के बाद पहली गांव बेमेतरा पहुंची दयाल दास बघेल हा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना मिठाई व तौल के करी नावे होकर स्वागत। हाल ही के विधानसभा चुनाव में अच्छा जीत दर्ज करने वाला और मंत्री बने के बाद भाजपा विधायक दयाल दास बघेल आज पहली गांव बेमेतरा पहुंची। ए बेरा में स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता मन उनखर घड़ी चौक में जोर गर्मजोशी के साथ में स्वागत करीन। ए मौका पर दीपेश साहू, भाजपा नेता योगेश तिवारी और विजय सिन्हा मन नवा मंत्री ला मिठाई से तौल के वो पूरा मिठाई ले कार्यकर्ता और स्थानीय लोगन मन के बीच में बांटीन। ए बेरा में मंत्री दयालदास बघेल कहिन की जौन जिम्मेदारी उनला मंत्री के रूप में मिले है ओला पूरा ईमानदारी के साथ में निभाए के प्रयास करी। उन्हें भाजपा किसान नेता योगेश तिवारी कहिन कि दयालदास बघेल मंत्री बनाए से क्षेत्र के जनता में बहुत खुशी के माहौल है। भाजपा नेता विजय सिन्हा के कहना रही है कि दयालदास बघेल एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हवाए। यही पाए के उनकर जीत में बेमेतरा जिला के जनता घलो उनकर साथ में जुड़ाव महसूस करत है। जिन्होंने दायित्व दिया है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी दायित्व मिला है मुझे ईमानदारी निष्ठापूर्वक पूर्ण करेंगे और छत्तीसगढ़ में अपने बेमेतरा जिला में गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए काम करेंगे, विकास कराएंगे। आज हमारा सबसे पहले मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी का गारंटी जो हम लोग 4 घोषणा किए हैं उसको हम पूरा कराएंगे। आज 25 तारीख को 2 साल का जो बोनस है उसको 25 तारीख को देने जा रहे हैं और दूसरा हमारी माता बहन है उनको 1000 रुपये महीना देने की बात हो उसको भी पूरा कर रहे हैं। और सबसे बड़े किसान भाइयों के लिए 3100 रुपये 21 कुंटल धान उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। और सबसे बड़े मुद्दा है गरीब के। आज जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास है उसको भी हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं ताकि सभी गरीबों को आवास मिले। ये हमारी सरकार का सोच है, इसे हम बहुत जल्द पूरा करेंगे और लोकसभा चुनाव में पूरा सब जितने मंत्री पूरा सब मिल करके 11 के 11 लोकसभा सीट जिताकर भाजपा की झोली में डालेंगे। बेमेतरा के लिए बड़ा गौरवशाली क्षण रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाला समय बेमेतरा में जो आर्थिक उन्नति जो किसानों की होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। यहाँ प्लांट लगाया जा रहा है, उनमें रोक लगाई जाए और यहाँ आर्थिक उन्नति हो और यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे, शक्कर कारखाना लगे, किसानों के खेत में पानी हो। हमें विश्वास है कि अब दयाल दास बघेल जी यहाँ मंत्री बनकर आए हैं और विष्णु दास शाह जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूर हमारे छत्तीसगढ़ बहुत आर्थिक रूप से आगे बढ़ेगा और बेमेतरा हमारा बहुत आर्थिक रूप से तेजी होगा। हम लोगों ने भव्य स्वागत करते हुए आज उनका बहुत सम्मान किया। बेमेतरा जिले को मंत्री मिला है। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दयाल दास जी ऐसे मंत्री हैं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको फिर पुनः मंत्री का अभी स्थान मिला है। बेदाग किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ऐसे दयाल दास बघेल जी हैं, सरल सहज सौम्य धनी के व्यक्ति हैं। निश्चित ही बेमेतरा जिला मुख्यालय को उनका आशीर्वाद मिलेगा। निश्चित ही उनके मार्गदर्शन में इस जिले में बहुत अच्छा कार्य होंगे और अभी तो विभाग का बटन नहीं हुआ है। निश्चित ही हम सबको बेमेतरा जिले को अच्छा विभाग मिलेगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। राजनांदगांव के सीमा से लगे इलाके में तकरीबन 50,000 के अवैध शराब जब्त। आरोपी मल्ला रिमांड में लेके भेजेगी साबित जेल। राजनांदगांव जिला के सीमावर्ती इलाका में अवैध शराब के कारोबार ऊपर लगातार पुलिस की कार्रवाई चलत है। यही कड़ी में राजनांदगांव के सीमावर्ती इलाका में 12 आरोपी मन के जांच करे के बाद उनका घर से करीबन 20 से 25 हजार रुपये के अवैध देशी और विदेशी शराब जब्त करे गए है। पुलिस जम्मू 12 आरोपी मन से पूछताछ करे थे, जिकर से अवैध शराब के बड़े कारोबार के बारे में जानकारी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर जिला में पालनार के जंगल के अंदर सुरक्षा बल के जवान मन 30 फुट ऊंचा नक्सली स्मारक लकरीन ध्वस्त। बीजापुर पुलिस नक्सलीवन के खिलाफ अवन तलाशी अभियान तेज कर दिया है। यही कड़ी में आज बीजापुर और दंतेवाड़ा के DRG कमांडो के साथ में महिला कमांडो के संयुक्त गश्ती दल पालनार के जंगल में भीतरी में जाके नक्सली में डहाले बनाए गए करीब 30 फुट ऊंचा स्मारक ला ध्वस्त कर दी से। ये मामला गंगलू थाना क्षेत्र के हवा। ये घटना के बाद आसपास के इलाके में चौकसी और बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। तैयारी समय आज के प्रमुख सौर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक हमलो दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोटकार बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।